बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हो बखैर आफियत रहें और मेरे तमाम देखने वालों को, जितने लोग भी हैं, खुदा करे कि आने वाला ये जो साल है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, साल 2024, वो तमाम लोगों के लिए खुशियों का, बेहतरी का और उनके मुस्तकबिल के अंदर खुशहाली का साल ये इंशाअल्लाह ताला होगा। अल्लाह ताला खैर करे। और जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। नया साल आ गया और इस नए साल के साथ बहुत सारी तवक्कुआत हैं मुस्तकबिल की भी, माजी में बहुत सारी गलतियां जिन्हें भुला के आगे जाना चाहते हैं। और खुदा करे कि ये जो साल है ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि इस साल के आगाज के साथ ही बड़ी शिद्दत के साथ तेजी आ गई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मगर सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले लोगों का मूड बताना बड़ा जरूरी है। नए साल का जश्न मनचले हमेशा अपने अंदाज में मनाते हैं और ये सिर्फ किसी एक शहर की मंजरकशी नहीं होती, पाकिस्तान के तमाम शहरों में, चाहे वो छोटा शहर है, बड़ा शहर है, लोग अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। मगर बड़ा हैरान कुन था कि कल रात 12 बजे के बाद लोगों ने जिस तरह से सेलिब्रेशंस की ये, जिस तरह से मरी के माल रोड पे हुआ, पेशावर में हुआ, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, और जितने भी छोटे बड़े शहर आप काउंट कर ले पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम के अंदर जो है वो साले नौ की एक जश्न है वो बड़े जबरदस्त तरीके से मनाया गया। और इसमें सबसे ज्यादा लोगों को मुबारकबाद देने से ज्यादा जिस चीज का चर्चा रहा वो था कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 के गाने गुनगुनाए गए और उस कैदी नंबर 804 के लिए नारे लगाए गए, लोगों ने जश्न मनाया। बहुत सारी जगहों पे उन मंचलों के खिलाफ लाठीचार्ज भी हुआ और पकड़ दकड़ भी हुई। मगर भागते हुए भी वो कहते हैं ना कि इमरान खान का नाम एक चिड़ बन गया है। जो सियासी मुखालिफिन है उनको चिढ़ाने के लिए जो मंचले हैं वो बार बार इमरान खान का नाम लेते हैं, बार बार कैदी नंबर 804 का नाम लेते हैं। तो कैदी नंबर 804 इमरान खान पीटीआई का जो बानी चेयरमैन है वो एक चिड़ बन गया अपने मुखालिफिन के लिए, और इस चिड़ को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए डंडा भी चला कल रात और लाठियां भी बरसी, पकड़ दकड़ भी हुई, चपेड़े चपेड़े भी कराई गई। मगर उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आए। ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, ये हर शहर में ऐसा हुआ और लोगों ने अपना मूड बता दिया कि साल 2024 के अंदर जैसे ही हम दाखिल होंगे तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इमरान खान है, पाकिस्तान का सियासी धारा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इस चिड़ को देखते हैं कैसे खत्म करते हैं। मगर साल की आमद के साथ ही 3-4 बड़ी अहम खबरें आई हैं जिनकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर आप लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग मुझे इस वक्त देख और सुन रहे हैं, मेरे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जब भी आपको मेरा व्लॉग पसंद आए इसको लाइक भी करें, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। अब मैं आ जाती हूँ इस एक आम खबर के ऊपर। पिशावर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की समाअत कल होने जा रही है। कल का दिन कई लिहाज से बड़ा अहमियत का हामिल है। जो अपीलें आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर दाखिल करानी है उसकी भी कल आखिरी तारीख है। पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जो कल समाअत होने जा रही है, बल्ले से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की अपील दायर की थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा, सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ भी आते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा मोहलक तरीके से, बड़ा बदतरीन तरीके से एक चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और वो है पीटीआई के ऊपर कारीवार। कारीवार का ये दूसरा मरहला है, अब उसको भी कल उसकी आखिरी तारीख है। अब 3 जनवरी लास्ट डेट है कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाके अपनी अपील दायर कर सकते हैं। मगर अपील दायर करने के लिए आपको कागजात नामजदगी की जो नकूल है वो आरओ से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरओ सारे भाग गए हैं, वो लंगोटियां अपनी उठा के सारे के सारे भाग गए ताकि हमें नकूल इनको ना फराहम करनी पड़े। और जब तक किसी उम्मीदवार के पास नकल नहीं होगी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी अपील जो है वो फाइल नहीं कर सकता। अगर कल तक जिन लोगों को ना मिली तो वो समझ लें कि वो सारे दाएं बाएं बिखर जाएंगे। मगर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये बड़ा बदतरीन तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, शुएब शाहीन साहब ने बताया है कि उनके पास ए और बी प्लान के बाद सी प्लान भी उनके पास मौजूद है, उनके पास डी प्लान भी मौजूद है और उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस तक किस तरह से चीजों को लेकर आगे जाना है। तो उनके तो स्ट्रेटजी अपनी जगह पर है। और याद रहे कि शुएब शाहीन साहब के भी जो कागजात है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। फिर ये होता है कि जहां पे आरोज मौजूद होते हैं वहां पर मुस्तरद किए जाने वाले कागजात की नकल लेने के लिए अगर कोई वकील जाता है तो उसको भी धर लिया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक ही वकील है जो तो मुख्तलिफ, जो पीटीआई या नून लीग के उम्मीदवारों के लिए जा रहा है, नून लीग के उम्मीदवार के लिए वो कागजात नामजदगी लेने जाएगा, उसकी नकल जो मुस्तरद हुए हैं,
تو اس کو نقل فراہم کر دی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اگر وہی آدمی جاتا ہے آر او کے آفس کی نقل فراہم کی جائے تو اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ پورا سسٹم اس وقت چل رہا ہے, اور کل اس کی آخری تاریخ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پہلے 90% لوگوں کے مائنس کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی کے جو تھے. کل ممکن ہے کہ 80% لوگ ہیں جو فارغ کر دیے جائیں. بڑے بڑے ایسے نام ہیں, حماد اظہر کا نام ہے, زرتاج گل کا نام ہے, اس میں مراد سعید کا نام ہے, اور بیشوا ایسے نام ہیں جن کی تو جائیداد ضبطگی کے بھی حکم جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہے ان کا وکیل ہے امجد پرویز صاحب. وہ جب گئے ہیں اور انہوں نے حالانکہ عدالت کو کہا, اور عدالت کی واضح احکامات تھے کہ امجد پرویز صاحب جا رہے ہیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے, اور پرویز الہی کے جو کاغذات مسترد کیے ہیں ان کے پرویز الہی صاحب کے 5 حلقوں سے 3 صوبائی ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کے حلقے جہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا. اب نیشنل اسمبلی میں ایک منڈی بہاؤدین ہے, ایک گجرات ہے, NA 164 اور NA 69 ہے. دوسری طرف جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جس میں PP 32 ہے, 34 ہے اور 42 ہے, یہاں سے بھی پرویز الہی صاحب کا قصہ پار کر دیا گیا ہے. اب عدالت نے واضح احکامات دیے کہ امجد پرویز صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے. اس کے باوجود جب امجد پرویز صاحب جو ہے وہ نقل لینے کے لیے آر او کے آفس گئے تو ان کو بھی دھر لیا گیا. یہ تو عدالتوں کے احکامات کی کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اب کل جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہے, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر پی ٹی آئی کو ان کا بلہ واپس ملا تھا. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے کہ جن کو بلہ نہیں دیا جائے گا اس کو پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. مگر یاد رہے کہ یہ مجبوری کے تحت سنگل ایک بینچ تھا, اس نے یہ فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں, کیونکہ چھٹیاں چل رہی تھی, ججز وہاں پر دستیاب نہیں تھے, تو ایک سنگل جج نے اس کا فیصلہ دیا تھا. عمومی طور پہ ایسے جو فیصلے ہیں وہ ڈویژنل بینچ دیتا ہے جس میں کم سے کم 2 ججز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اب کل جو ہے الیکشن کمیشن نے یہ پہلے ہی اپیل ڈالی ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی, جو بلے کے حوالے سے انہوں نے اپنا فیصلہ دیا تھا, اور انہوں نے اس میں استدعا کی تھی کہ ڈویژنل بینچ یعنی کہ 2 جج صاحب بیٹھے ہوں اور وہ پھر فیصلہ دیں بلے کے حوالے سے. کل اس کے اندر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی. اب دیکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ اس کا کل ہی اس کو نمٹا دیتی ہے. عمومی طور پہ جتنی تیزی کے ساتھ الیکشن کا معاملہ آگے آ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ کیسز بھی بھگتائے جانے چاہیے. اب یہ پشاور ہائی کورٹ پہ اوپر دیکھتے ہیں کہ کل کیا سماعت ہونے جا رہی ہے, اور موسٹ پروبیبلی یہی نظر آئے گا کہ بلہ پی ٹی آئی کو واپس ملے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلہ اگر نہیں ملتا تو آپ اسے ایکول ٹو مطلب آپ ڈیزالو سمجھے پی ٹی آئی ہو گئی, پی ٹی آئی تحلیل ہو گئی اگر بلہ ان کے پاس نہیں ہوتا. مگر پی ٹی آئی یہ پہلے کہہ چکی ہے کہ ان کیس خدا نہ خواستہ میں بلہ نہیں ملا تو ہمارے پاس پلان C اور D بھی موجود ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب کل یہ 2 اہم کام 3 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں. ایک تو پشاور ہائی کورٹ والا اہم کام ہونے جا رہا, دوسرا یہ کہ کل ایک لاسٹ ڈیٹ ہے الیکشن ٹربیونل کے اندر جو ہے وہ اپیلیں فائل کرنے کی امیدواروں کی طرف سے. یہ تو 2 اہم چیزیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے. تو الیکشن کمیشن نے یہ کام کیا کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا, نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سارا زور ڈالا ہوا تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ شفاف انداز میں نہیں ہوئے, بلہ ان کے واپس لے لیا گیا. جب ان کے اوپر بڑا زور آیا کہ جی آپ صرف پی ٹی آئی کے اوپر ہی زور لگایا ہوا, باقی سیاسی جماعتوں کو بھی چیک کریں نا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ان کے کیا ہوئے, کیسے ہوئے ہیں, کیا وہ قابل قبول ہیں, نہیں ہیں. اب الیکشن کمیشن نے 14 ایسی جماعتیں ہیں جن کو بلا لیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. یہ کیس ہے یہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے 4 جنوری کو, یعنی کہ کل اور جو پرسوں کی تاریخ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پرسوں جو ہے 4 جنوری کو یہ ہونے جا رہا ہے کہ 14 ایسی پارٹیاں ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آئیں جی تشریف لے کے آئیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے موقف کا اظہار کریں. تو یہ صرف ایک دباؤ کا نتیجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کام کیا ہے, ادروائز اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ پی ٹی آئی کو بنانا تھا وہ انہوں نے بنا لیا. کسی حد تک یہ پی ٹی آئی کے موقف کی جیت ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑا زور ڈالا ہوا تھا کہ جی باقی پارٹیز کو بھی بلایا جائے. اب ان کو بلا تو لیا گیا مگر اس کا کچھ زیادہ کوئی فائدہ نہیں نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن کلیئر قرار دے دے گا, اپنے بھی کالر کی مٹی وہ جھاڑ لے گا اور سٹینڈ سٹل ہو جائے گا کہ جی ہم نے باقی جماعتوں کو بھی بلایا اور ان سے جو ہے وہ ان کی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پوچھا ہے. اب آ جاتے ہیں اس ایک عام چیز کے اوپر. انصار عباسی صاحب نے جو کالم لکھا ہے, گو کے سہیل بڑائی صاحب کا کالم بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, مگر وہ چونکہ ججز کے حوالے سے اس کو ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں.
अभी सिर्फ हम कंसंट्रेट करते हैं, अपनी तवज्जो डालते हैं अंसार अब्बासी साहब के कॉलम के ऊपर। अंसार अब्बासी साहब जो है इन्होंने कॉलम लिखा है और देखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीजें उस कॉलम में, मगर जब इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, इतने बड़े बड़े कॉलमिस्ट जो हैं ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा मशकूक तरीके का इलेक्शन हो रहा है, तो इसका फायदा कोई नहीं नजर आएगा, ये अरबों रुपया हम फूक देंगे, इसको आग में झोंक देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन इलेक्शंस के नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है, अंसार अब्बासी साहब भी इस चीज को तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन होता है तो फिर बिल्कुल ये वाज़ेह है, रिटन ऑन द वॉल है, नविश्ता दीवार है ये, कि अगर शफाफ इलेक्शन होता है तो फिर 9 मई के किरदार आएंगे। यानी उनका कहना 9 मई के किरदारों से उनकी मुराद इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई है। वो कहते हैं कि अगर आपने शफाफ इलेक्शन कराए, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि अवाम का मूड क्या है, अवाम कितनी मोहब्बत करती है पीटीआई से, और अवाम कितनी बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि 9 मई के किरदार तो शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आएंगे, मगर अगर इसी तरह से, इसी अंदाज के साथ जो है, वो उन्होंने बड़े इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है आजादाना, उन्होंने कहा अगर इसी तरह के आजादाना किस्म के इलेक्शंस कराए जाएंगे तो ये तारीख के सबसे ज्यादा इंजीनियर्ड किस्म के इलेक्शंस होंगे। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो अक्सरियत में है वो अकलियत में आएगा, और जो अकलियत में है वो अक्सरियत में आएगा। यानी कि वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ पीटीआई, आईआईपीटीआई, कायदे नंबर 804 वो आएगा, लेकिन अगर इंजीनियर किस्म के बड़े मशकूक और भोंडे तरीके से अगर आपने पाकिस्तान का इलेक्शन मुनक्किद कराना है तो उसके नताइज को ना तो करोड़ों आवाम तस्लीम करेगी, और ऐसी हुकूमत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज को आवाम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये हुकूमत कोई भी बन जाती है, सड़क के ऊपर आपको आवाम नजर आएगी, और कभी एक जगह एहतजाज हो रहा होगा, कभी दूसरी जगह एहतजाज हो रहा होगा, लेकिन वो फिर ये भी कहते हैं कि ऐसे नतीजे में अक्सरियत यानी कि पीटीआई को अकलियत में कर दिया जाएगा। जो अकलियत है यानी कि मुस्लिम लीग नून हो गई खास तौर पे, उसको आप अक्सरियत के धारे के अंदर देखेंगे। तो ये बड़े बड़े कॉलमिस्ट भी इस चीज को तहरीर कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप आलमी मुबस्सरीन को पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए बुलवा रहे हैं कि वो वॉच करें इस चीज को, तो आप उनको क्या जवाब पेश करने जा रहे हैं कि हम पीटीआई को क्यों रोक रहे हैं? मैं सिर्फ पहले भी एक दो व्लॉग्स में मैंने ये बात की, आज मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगी कि जो आलमी मुबस्सरीन है उनके नजदीक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशत गर्दाना जमात के तौर पे सामने ला सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ा रियासती दहशत गर्द है, मगर जो करोड़ों की आवाम इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत करती है, जो पीटीआई के साथ वालेहाना मोहब्बत करती है, उस करोड़ों आवाम का क्या जवाब आप दुनिया के सामने पेश करेंगे, आलमी मुबस्सरीन के सामने पेश करेंगे कि ये करोड़ों की तादाद में आवाम जो है ये एक दहशतगर्द को क्यों सपोर्ट करे? ये वो सवाल है शायद जिसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।